फैमिली गेस्ट आ चुके हैं। ये अभी कुछ लेडीज़ ही थी जो अभी नीचे आई हुई थी, बाकी कुछ लेडीज़ अभी आना बाकी थी। तो धीरे धीरे सब आते जा रहे हैं। और मैं बताती हूँ ये सब किस लिए आए हैं। आज है दहिनवारा। तो दहिनवारा यूजुअली जिसको लैंग्वेज में बधाई के नाम से भी जानते हैं, यूपी में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिचुअल है। तो सारी लेडीज़ें जो आ चुके थे, तो ये भाभी है मेरी, सबके पैर छू रही हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सभी से, क्योंकि भाभी फ़र्स्ट टाइम मिले हैं। और ये पूरी फैमिली हमारी नानी की फैमिली है। तो आप इनसे पहले कभी नहीं मिले हैं, तो फ़र्स्ट टाइम चलिए मैं आप सबको मिलाती हूँ कि कौन कौन है। तो उससे पहले यहाँ पे सब नाश्ता वगैरह हमने सबको दिया, तो सब नाश्ता वगैरह करेंगे। मम्मी ला के देते जा रहे थे, तो नाश्ते में समोसा, रसगुल्ला और यही शरबत वगैरह था। भाभी और मम्मी ये सब कर रहे थे सारे काम। तो चलिए मैं भी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ, ज़रा सी। तो ये ट्रे मैं लेके जा रही थी और कुछ जेंट्स ऊपर थे, और फिर जो बाकी लेडीज़ बाद में आए थे, तो भाभी उनको भी पैर छू रहे थे और ये जो लिफाफे हैं सबको दे रहे थे और सबसे आशीर्वाद ले रहे थे। सभी लोगों ने भाभी का मुंह भी देखा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सब भाभी से मिल रहे थे। तो जो भी रस्में रिवाजें होती हैं, यूपी में काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं जो सभी को करने पड़ते हैं, और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं ये सारे रिचुअल्स। मैंने कई स्टेट में देखा है ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बट अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी सी कह लो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है हम सब के लिए। तो यही सब हो रहा था। और ये मामी है मेरी, नानी हैं, चाची हैं, सारे गेस्ट जो थे सब बैठे थे। ये भी मेरी नानी है, ये मीन्स मेरी नानी की देवरानी है, ये 3rd नंबर वाली, और ये सबसे छोटी वाली देवरानी है। ऐसे सभी लोग थे, जैसे भाभी को सब देना था, देना लेना यही सब चल रहा था। यहाँ मम्मी भी रेडी होके खड़े हो गए हैं जाने के लिए, क्योंकि अब हम सब लोग बस निकलेंगे और जाएंगे जहाँ दहिनवारा है, मीन्स जहाँ से बधाई होने वाली है। तो हम सब बैठ चुके हैं यहाँ, एक जिसमें आए थे वो सब लोग गाड़ी में वही जा रहे हैं, और एक कार और थी उसमें बैठ चुके थे। यहाँ मम्मी बैठे थे, धूप काफ़ी तेज़ थी, और बस सब लोग बस अब बैठ चुके हैं, निकलने ही वाले हैं। तो हम भी चलिए चलते हैं, बैठ जाते हैं और हम सब भी निकलते हैं। तो बाकी के लिए सब निकल चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, समथिंग वही 8 से 10 किलोमीटर ही रहा होगा। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, उससे पहले मैं कभी नहीं गई थी इतने पास में रहते हुए भी, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं, ना कोई जान पहचान वाला है। तो जैसे ही हम वहाँ बाकी पहुँच चुके थे, तो गाड़ी से उतरने के बाद एक नारियल तोड़ा जाता है। तो देख लीजिए आप, इन्हीं का दहिनवारा है, ये मेरे मामा जी लगते हैं। शादी से पहले दहिनवारा सेरेमनी करना ज़रूरी होता है, कहते हैं शादी तभी होती है जब तक दहिनवारा नहीं हो जाता है। तो वहाँ पहुँच के सब लोग उतर के बैठ चुके थे, जिसे जहाँ समझ आ रहा था। ये नानी की सबसे छोटी वाली देवरानी है, और ये सब सामान जो लेके आए थे घर से वो लोग, तो वही सब उठा के रख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। कहाँ है हम लोग? बाकी अच्छा लग रहा है ना गाँव का माहौल? भरुआ के पास बाकी आई है, क्योंकि मेरी देवरानी के लड़के की बधाई है। तो अभी आज बधाई पूजेगी, तो अभी हम लोग सामान है और इधर सामान रखा हुआ है। हाँ। तो अब जैसे ही बधाई पूजेगी तो हम सब चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। राधे राधे। फैमिली ये मेरी मामी है, मैं इनसे पहली बार मिली हूँ, पहली बार नहीं, एक बार बचपन में मिल चुकी थी। कैसा लग रहा है बाकी के गाँव में आके? पहली बार आई हूँ। मैं भी पहली बार आई हूँ। अच्छा लग रहा है ना इधर गाँव का माहौल? फ्रेंड्स ये मेरी मौसी हैं। मौसी आपको कैसा लग रहा है? पहली बार आई हैं बाकी? बाकी पहली बार आप भी आई हैं? चलिए आप सब डांस एंजॉय करिए, भांगड़ा डांस।
डांस होने के बाद यहाँ पे सब पूजा की तैयारी हो चुकी थी, तो जो भी थाल वगैरह पूजा का सजाना था वो सब सजा लिए थे। सभी लोग खड़े हो गए हैं पूजा में जाने के लिए। तो सबसे पहले मंदिर की पूजा करने से पहले जो लड़के की माँ का गांव में जो पुश्तैनी मकान होता है, मीन्स उनके मायके का जो सबसे पुश्तैनी घर होता है, सबसे पहले चौखट की पूजा होती है। तो वहीं पे पान बतासा ये जो भी होता है वो चढ़ा के, नारियल वगैरह तोड़ के वहाँ से फर्स्ट पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं से निकलते हैं। फिर उसके बाद जो भी मंदिर पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड जितने भी मंदिर मिलते हैं रास्ते में, सभी एक एक मंदिर की पूजा होती है और काफ़ी विधि विधान के साथ पूजा होती है। तो वही सब जितने भी लेडीज़ें थे फैमिली के, और जो भी वहाँ गांव के लेडीज़ों को बुलाया था, वो सारी लोग सब चलते हैं साथ में पूजा करने के लिए, बैंड बाजे के साथ सब चलते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। ऊपर से गांव का माहौल, एकदम सी शांति, मतलब एक बहुत ही अच्छी वाइब आती है। मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी चीज़ से उसको, और वर्डों में एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स बहुत अच्छा लगता है ये सब। वो तो वही इंजॉय कर सकता है जो गांव में ऑलरेडी रह रहा है, बाकी लोग तो नहीं इसको जी सकते कि क्या है वो चीज़। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। पैदल ही पूरे गांव में ऐसे जाना रहता है। तो सभी लोग चल रहे हैं। और ये मंदिर, फर्स्ट मंदिर ये देवी माँ का मंदिर था पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे देवी माँ को जो भी चढ़ावा चढ़ाना रहता है माँ को, वो सब चढ़ाएंगे। चूनर वगैरह चढ़ानी रहती है। फिर वही सब आरती, हल्दी कुमकुम ये सब होगा। तो जितने भी लेडीज़ें हैं सब आके माँ को प्रणाम करते हैं। और मंदिर परिसर के बाहर भी जो लेडीज़ें थे सारे तो सब बैठ जाते थे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी। तो धूप की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी सबको। मंदिर के बाहर, देवी माँ के मंदिर के बाहर ये शिव जी भी थे, तो शिव जी की भी पूजा हुई थी। यहाँ पूजा करने के बाद फिर चलते हैं अब दूसरे मंदिर की ओर। तो वही सब बैंड बाजा के साथ जा रहे थे एक मंदिर से दूसरे मंदिर। तो अब वहाँ चलते हैं। सभी लोग पैदल चल रहे थे। सब लेडीज़ें इतनी धूप में चल के परेशान हो गए थे, सभी ने स्टॉल ओढ़ रखे थे क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप थी और टाइम भी काफ़ी हो चुका था। ये ग्रीन साड़ी में मेरी नानी आप देख रहे हो, इन्होंने पूजा का थाल पकड़ा हुआ है। ये भी मेरी नानी ही है, ये मामी है मेरी। तो ऐसे सभी लेडीज़ें थी, सब मेरे नानी और मामी ही थे वहाँ पे। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये आ गए दूसरे देवी माँ के दर्शन कर लीजिए आप सभी। ये देखिए आप बंदे का लुक तो देखिए ये पूजा करते हुए। अगेन आफ्टर डांस फिर हम निकल चुके दूसरे मंदिर की तरफ और बहुत जल्दी पहुंच गए हम ये मंदिर। ये गांव का सबसे बड़ा मंदिर था, ये भी देवी माँ का ही मंदिर था। मीन्स काफ़ी अच्छा था गांव के हिसाब से। ये मंदिर काफ़ी सुंदर बना हुआ था और मंदिर के अंदर भी काफ़ी सारे परिसर में मंदिर बने हुए थे। हनुमान जी का मंदिर, शनि देव का मंदिर, शिव जी का मंदिर, काफ़ी सारे मंदिर थे। तेरे ही गुण गाएं भारती। आरती होने के बाद सारे लेडीज़ें सब बैठ गए थे वहीं मंदिर परिसर में। सभी को प्रसाद वितरण हुआ था। काफ़ी टाइम बिताया था इस मंदिर में हमने, बिकॉज़ लास्ट मंदिर था। उसके बाद हम सब पूजा करने के बाद घर पहुंच गए थे। घर मीन्स गांव में ही एक आंटी के घर पे रुके थे। काफ़ी अच्छे थे वो आंटी, मतलब काफ़ी अच्छा नेचर मुझे लगा उनका। उसके बाद में भी एक रिचुअल होता है जिसमें गांव के बाहर एक स्थान की पूजा होती है। तो ये वही हो रहा है वहाँ पर। और थोड़ी सी एक छोटी सी रस्म होती है जिसमें लड़के के थोड़े से बाल कट करे जाते हैं। ये रिचुअल के टाइप पे थोड़ा सा होता है। तो आप सब चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद जो एक लाठी वाली रस्म होती है
जैसे कि आपको मेरे भाई के दहनवारों सेरेमनी में मम्मी ने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ। तो ये होता है लड़के के जो मामा होते हैं, तो वो मीन्स लाठी लेके खड़े होते हैं, या फिर कोई भी जो मामा लग रहा होता है, ये रिचुअल कोई भी कर सकता है, रिश्ते में मामा लगना होना ज़रूरी है। तो ये लाठी लेके ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे छेड़ते हैं मतलब, और लड़के को गुस्सा होना होता है। ये रियल नहीं होता, मीन्स एक रिचुअल होता है जो पूरा करना रहता है। तो गुस्सा हो जाता है लड़का जब, तो माँ और बेटे दोनों गुस्सा होकर रहते हैं, तो मामा उनको मनाते हैं, कुछ देते हैं उपहार के तौर पे, जो भी सुविधाजनक रहता है। फिर वो मान जाते हैं और उसके बाद तिलक करते हैं, मुंह मीठा कराते हैं। और जितने भी लोग लगते हैं मामा मामी रिश्ते में, सभी लोग ये ऐसे ही रिचुअल पूरा करते हैं। और फिर माँ भी अपने जो रिश्ते में भाई लगते हैं सभी का तिलक करती हैं। तो ये मेरे मामा जी की मम्मी हैं, मीन्स मेरी नानी हैं, तो उन्होंने सबका मुंह मीठा करवाया, सबको तिलक कराया। और जिन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहन रखी है, जो मेरे मामा जी के जस्ट बगल से खड़ी हुई हैं, तो ये सब मेरे मामा जी को उपहार मिला है, वही हाथ में पकड़ के खड़े हुए हैं। और अब चलते हैं सभी लोग खाने के लिए। तो खाने में क्या क्या था वो मैंने आपको दिखा दिया है। सभी लोग पंगत लग चुकी हैं, सब लोग बैठ के थक चुके थे घूम के पूरा, तो सब लोग बैठ के आराम से खाना एंजॉय कर रहे हैं। खाने में पूड़ी, मिक्स वेज, अचार, मिर्ची, कचौड़ी, कुछ मीठा, सलाद, मतलब सारी चीज़ें थी। सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, खाया पिया। यहाँ सब हम लोग भी बैठ चुके हैं, मम्मा बैठे मेरे बगल से, मैं बैठी हुई हूँ। तो हम सभी ने खाना खाया, खाना काफ़ी टेस्टी था, अच्छा था। हम सब लोग वापस आ चुके थे घर। दहीनवारा वाला कार्यक्रम हुआ समाप्त। अब आ गए हैं घर। सभी लोग काफ़ी थक के चूर हो गए थे, तो आके सब रेस्ट कर रहे हैं, लेटे हैं। भाभी ने यहाँ ठंडाई बनाई थी, तो भाभी सबको ठंडाई सर्व कर रही है। और बैकग्राउंड में आप ढोलक की आवाज़ सुन रहे होंगे, सभी लेडीज़ गाना बजाना कर रहे थे। और काफ़ी अच्छा था गाना बजाना, सबने बहुत एंजॉय किया, सभी ने गाने गाए। और भाभी ने भी गाना गाया था। ये जितने, फिर दादी भी मेरी आ गई थी, दादी भी बैठे हुए थे। सब लोग थक के चूर हो गए थे। भाभी ने भी चेंज वगैरह करके बैठी, भाभी ने भी गाना गाए थे। और यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं देखिए कैसे पंचायत करने में मगन हूँ, एकदम फुल एंजॉय। यहाँ पापा भी बैठे हुए हैं। तो अब सबके जाने की बारी आ गई है। आप देख सकते हैं घर खाली हो गया है, सारे गेस्ट जा चुके हैं। ये देखिए भैया, रमन, दादी, मम्मी बैठे हैं, भाभी अंदर है, चेंज करने गई है। नानी रुक गए हैं, बाकी सब लोग चले गए हैं। तो घर हमारा खाली हो गया है। और आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा दहीनवारा सेरेमनी का वीडियो देख के। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे मामा जी का दहीनवारा आपको कैसा लगा। और ये यूपी में यूजुअली बहुत होता है, तो बाकी स्टेट्स में ये होता है कि नहीं होता है, इतनी मुझे नॉलेज नहीं है। तो यहाँ का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिचुअल है। और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।